अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका होस्ट मोहम्मद जुल्करनैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों फाइनली मैं आप लोगों के लिए एक ऐसा तरीका लेकर आ गया हूँ जिसके थ्रू से आप डेली की हज़ारों ईमेल सेंड कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखना पड़ेगी। आप में से हर दूसरे बंदे का यही मसला है कि हम लोग डेली इतना टाइम ईमेल सेंडिंग पे इन्वेस्ट नहीं कर सकते, इतना टाइम हमारे पास नहीं होता। ऑलरेडी हम जो है कहीं ना कहीं को जॉब कर रहे होते हैं, स्टडी कर रहे होते हैं, हमें और भी बहुत सारे ऐसे काम होते हैं कि हम जस्ट क्लाइंट हंटिंग पर ही अपना जो टाइम है वो सर्व कर सकते हैं। हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम वेंडर्स के अलावा क्लाइंट फाइंड करने के बाद ईमेल्स को सेंड कर सकें, और वो भी थाउजेंड्स में। तो आज मैं आप लोगों की प्रॉब्लम का सलूशन लेकर आया हूं, जो कि मैं कमोबेश 2 साल से अपने पेड कोर्स के अंदर करवा रहा हूं, और मैंने काफ़ी मरतबा ये सोचा कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ, लेकिन अक्सर मेरे माइंड से ये वाला टॉपिक निकल ही जाता है। लेकिन आज मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ ये शेयर कर दूँ, क्योंकि इसकी रिक्वेस्ट मुझे बहुत ही ज़्यादा देखने को मिल रही थी। तो हम बिना टाइम वेस्ट के चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर और आज के इस टॉपिक को डिटेल से डिस्कस करते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि हम लैपटॉप की स्क्रीन पर आ चुके हैं। यहाँ पर हमारे सामने शीट ओपन है। आपके माइंड में आ रहा होगा कि हमने शीट का यूज़ क्यों करना है, हमने शीट के थ्रू से ईमेल कैसे सेंड करनी है। तो यहाँ पर आपको मैं बताता चलूँ कि आपने ईमेल अगर सेंड करनी है, ईमेल मार्केटिंग करना चाहते हैं और वो भी बिल्कुल फ्री में, और बल्क ईमेल आपने सेंड करनी है, तो उसके लिए आपने कोशिश यही करनी कि आप अपने जीमेल का यूज़ बिल्कुल भी ना करें। आपको जीमेल का यूज़ बिल्कुल भी करना नहीं पड़ेगा। उसके लिए आप लोगों ने जस्ट गूगल शीट्स का यूज़ करना है। सिंपल आप लोगों ने यहाँ पे आ जाना है। आप लोगों के पास अगर जीमेल के अकाउंट्स हैं, आपने आईडीज़ वगैरह बना रखी हैं, तो सिंपल आप लोगों ने गूगल ऐप्स पे आके आपने यहाँ से गूगल शीट्स को ओपन कर लेना है। उसके बाद आप जैसे ही ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपने कोशिश करनी है कि एक जो सेपरेट शीट है उसको ले लेना है, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर आप लोगों ने अपनी जो ईमेल्स हैं वो ऐड कर लेनी है। एक और चीज़ मैं यहाँ पर आपको बताता चलूँ कि एक टाइम में आप 50 ईमेल्स एट अ टाइम सेंड कर सकते हैं, जस्ट आप एक क्लिक पे। आपने यहाँ पर 50 ईमेल सेंड करनी है, मतलब 24 घंटों में यहाँ पर आपकी जो 50 ईमेल है वो सेंड होंगी। मैं चल आगे चल के आपको बताऊंगा कि हमने अगर एक ही दिन के अंदर 500 या 1000 ईमेल सेंड करनी है तो हम वो कैसे सेंड करेंगे, आखिर उसके लिए कौन सा तरीकाकार होगा। तो आपने सिंपल इस वीडियो को एंड तक क्लास में देखना, स्टेप वाइज इंशाल्लाह सारी चीजें मैं आपके सामने रखूंगा। अब ये वही चीजें हैं जो कि मैं अपने पेड कोर्स के अंदर करवाता हूं, लेकिन मैं आप लोगों के साथ इसलिए शेयर कर रहा हूं ताकि आपको इन सारी चीजों से फायदा मिल सके। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर ईमेल सेंड करने के बाद एक्सटेंशंस पे आ जाना है। उसके बाद यहाँ पर हमें ऑप्शन देखने को मिलेगा ऐड ऑन्स। ठीक है, आपने गेट ऐड ऑन्स पे क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको गूगल का जो वर्क स्पेस है वो देखने को मिल जाएगा। आपने सिंपल यहाँ पर से अपना जो एक्सटेंशन है वो इंस्टॉल कर लेना है। यहाँ पर आने के बाद आपने सिंपल सर्च कर देना है। मैं यहाँ पे सर्च कर रहा हूँ मेल मर्ज। ठीक है, यहाँ पर मैंने मेल मर्ज को सर्च करना है। जैसे यहाँ पे मेल मर्ज सर्च करूँगा तो यहाँ पर हमें मेल मर्ज काफ़ी सारे जो हैं वो देखने को मिल जाएंगे। एक और चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ पर मैं जो आपको रेकमेंड करूँगा आपने उसी को फॉलो करना है, क्योंकि यहाँ पर 99% ऐसे एक्सटेंशन है जो कि पेड है। फ्री वाले बहुत ही कम है। पहले होते थे फ्री वाले, लेकिन अब ना होने के बराबर है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास मेल मर्ज है, तो जस्ट मैं मेल मर्ज पे क्लिक करूँगा। अब यहाँ पर मैंने इस पर क्लिक किया तो सिंपल यहाँ पर इंस्टॉल का ऑप्शन आ रहा, तो हम यहाँ से इसको इंस्टॉल कर लेंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर ये आ रहा है कि 2000 आप ईमेल जो हैं वो सेंड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर 2000 ईमेल का दे रहा है, लेकिन ये पहले 2000 फ्री हुआ करती थी। लेकिन अब अगर बताता चलूँ मैं आपको, तो जब से इनके यूज़र बहुत ज़्यादा बढ़ गए, जब मैंने इसको यूज़ करना स्टार्ट किया तो इनके जो यूज़र थे वो बिल्कुल कम थे। ठीक है, चंद हज़ार थे। अब तो ये तकरीबन ये समझ लें कि 9 लाख से अब इनके यूज़र हो चुके हैं। अब यहाँ पर हम सिंपल इंस्टॉल पे क्लिक करते हैं और उसके बाद यहाँ पे कंटिन्यू पे आ जाएंगे। आपने इसको गूगल की जो आईडी है उसके साथ आपने इसको लॉगिन करना, आपने अटैच करवा देना, ताकि आपकी जो ईमेल सेंड हो उसके लिए गूगल का जो सर्वर है वो यूज़ करे। तो यहाँ पर अभी थोड़ा सा ये टाइम लेगा, आपकी ईमेल के साथ ही लॉगिन हो जाएगा। तो यहाँ पर सिंपल आपने अपनी जो आईडी होगी उसके साथ आपने अटैच कर लेना है। तो यहाँ पर ये आईडी है, इसको मैं अटैच कर रहा हूँ। यहाँ से आपने कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपने यहाँ पर सारे के सारे जो एक्सेस है वो दे देनी है। ठीक है, अपनी गूगल ड्राइव और बाकी सारी चीज़ों की। तो यहाँ पर ये आपकी जो एप्लीकेशन आपकी जो एक्सटेंशन है वो यहाँ पे इंस्टॉल कर देगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बताता चलूँ कि हमारा जो शॉर्ट अर्निंग का कोर्स है वो चल रहा है। अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। जस्ट 15 दिनों का कोर्स है। इसके अंदर आपको शॉर्ट ट्रिक्स और ऐसे शॉर्ट मेथड्स बताए जाएंगे जिससे आप अपनी डेली की जो पॉकेट मनी है उसको बेहतर बना सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आप ये शॉर्ट कोर्स ज्वाइन करें तो यहाँ पर मैंने नंबर मेंशन कर रखा है। आप नंबर को फॉलो करके आप मुझसे व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपने नेक्स्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद आप
आपने यहाँ से डन कर देना है। तो यहाँ पर हमारा जो है वो इंस्टॉल हो चुका है। सिंपल मैं इसको क्लोज़ कर रहा हूँ, जैसे हम मैं क्लोज़ करूँगा तो एक्सटेंशन पे आऊँगा तो यहाँ पर हमारा मेल मर्ज आ जाएगा। अगर किसी का ना आए तो सिंपल वो इसको रिफ्रेश करे, उसके बाद यहाँ पर वो शो हो जाएगा। अब यहाँ पर आप लोगों ने ये करना कि आपने एक्सटेंशन पे आ जाना है लेकिन आपने कोशिश करनी है कि आपने पहले ईमेल यहाँ पे ऐड करनी है। ईमेल ऐड करने के बाद ही आप इसका यूज़ कीजिएगा, अदरवाइज ये वर्क नहीं करेगा। तो यहाँ पर आपने आ जाना है मेल मर्ज पे। तो यहाँ पर देखिए हेल्प का ऑप्शन आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि अभी ये चला नहीं है। तो उसके लिए हमें एक बार इसको रिफ्रेश करना पड़ेगा अपनी शीट को। जैसे हम इसको रिफ्रेश करेंगे तो बाकी इसके जो ऑप्शंस हैं वो हमें यहाँ पर शो हो जाएंगे। तो आपने कोशिश करने की एक बार आप इसको लाजमी से रिफ्रेश करें। तो यहाँ पर मैं एक्सटेंशन पे आऊँगा तो यहाँ पर देखिएगा मेल मर्ज आ गया। तो अभी यहाँ पर कुछ ही सेकंड्स में हमें ये शो हो जाएगा। ये देखें, अब यहाँ पर हमें ये देखने को मिल रहा है। सिंपल आपने स्टार्ट पे क्लिक कर देना है। जिन लोगों ने मुझसे पेड कोर्स किया तो वो जानते हैं, वो ऑलरेडी इसका यूज़ कर रहे हैं। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि इस ऐसी और जो एक्सटेंशन है जिनका हम यूज़ करते हैं, जिस पर हम वर्क करते हैं, मैं आपके साथ वो भी शेयर करूँ। बस शर्त ये कि आपको नीड हो। अगर आपको ज़रूरत है तो मुझे कमेंट के अंदर ज़रूर बताएं और कम से कम हमारी इस वीडियो पर 500 लाइक होने चाहिए। जिस दिन 500 लाइक हो गए इंशाल्लाह आपको मैं सेकंड पार्ट इसका ज़रूर दूंगा। अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर हमारे पास ये टेम्पलेट एक अवेलेबल है। ठीक है, यहाँ पर मैंने पहले से ऐड करके रखी हुई थी। मैंने इसको अनइंस्टॉल पहले किया था ताकि मैं आपको बताऊँ कि हमने इसको इंस्टॉल कैसे करना है। एक्सटेंशन वालों की तरफ से आपको यहाँ पर एक टेम्पलेट मिलेगा। तो जस्ट आपने यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल रहा होगा एडिट टेम्पलेट का। आपके जीमेल के अंदर जो भी ईमेल्स कंपोज हुई पड़ी हैं, आपने कोशिश करने के आपने वहाँ से ईमेल टेम्पलेट को लेना है और यहाँ पर लाके आपने पेस्ट कर देना है। ठीक है, और यहाँ पर आपका सब्जेक्ट आ जाएगा और यहाँ पर आपने अपने टेम्पलेट का नेम ऐड कर लेना है। जो भी क्लाइंट्स के लिए यूज़ कर रहे हैं, वेंडर के लिए यूज़ कर रहे हैं, आपने यहाँ पर ऐड कर देना। उसके बाद यहाँ से आपने सेव एंड क्लोज पे क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये सेव हो जाएगा। अब यहाँ पर इसके खासियत ये भी है कि आप एट अ टाइम अदर जो टेम्पलेट्स हैं वो भी सेव कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे वेंडर के लिए टेम्पलेट रखना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पर वो भी टेम्पलेट ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पर देख सकते हैं तो यहाँ पर डेली का जो कोटा आपको मिलेगा तकरीबन वो 50 होगा। मतलब डेली के आप 50 ईमेल सेंड कर सकते हैं। यहाँ पर डेली की आप 50 ईमेल सेंड कर सकते हैं। अब फर्ज करें यहाँ पे आप 50 ईमेल एट अ टाइम सेंड करते हैं तो आपको नेक्स्ट डे जब आपने ईमेल सेंड करनी है तो आपने 24 घंटों के बाद ही सेंड करने हैं, क्योंकि यहाँ पर 24 घंटों से पहले आप ईमेल सेंड नहीं कर सकेंगे। अब यहाँ पर सवाल यह आएगा कि हमने अगर 500 ईमेल सेंड करनी है तो हम किस तरह करेंगे। तो आप वीडियो तक बने रहिए, इंशाल्लाह मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। यहाँ पर पहले हम ये समझ लें कि हमने ईमेल कैसे सेंड करनी है। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर ऑप्शन है ये टेम्पलेट का। तो यहाँ पर अदर जो टेम्पलेट्स है मैंने वो भी रखी हुई हैं। तो आप चाहें तो जितनी मर्जी टेम्पलेट्स ऐड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर ट्रैक ईमेल्स का ऑप्शन है, आपने इस पर ओके कर देना, टिक कर देना आपने। उसके बाद यहाँ पर रिमूव ब्रांडिंग, ये ऑप्शन जो है पेड वालों के लिए। अगर आपने पेड इनका बाय करना तो अब यहाँ से बाय कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। जैसा कि यहाँ पर ये अपग्रेड का ऑप्शन आ रहा है। अब जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हमें ये अपग्रेड का ऑप्शन जो है वो दे देगा। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर ऑप्शन हमें मिल रहा है सेंड टू ईमेल्स, जो हमने 2 ईमेल ऐड किए हैं। तो हम यहाँ पे सेंड बिल्कुल भी नहीं करेंगे। अब हम यहाँ पर जो चीज़ करने वाले हैं वो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगी। क्यों? क्योंकि हमने डेली के जस्ट 5 से 10 मिनट देने हैं और हम डेली की ईमेल्स का स्केचुअल सेंड कर देंगे। स्केचुअल से ये मुराद है कि हम शेड्यूल लगा देंगे। फ़र्ज़ करें आज आपने यहाँ पे शेड्यूल लगाया, कल 4 बजे मेरी जो ईमेल्स हैं वो सेंड हों। कल अगर 4 बजे आपकी ईमेल सेंड हों तो आपने यहाँ पर आज 4 बजे का टाइम सेट कर देना कल के लिए। तो आप कल बेशक अपना इंटरनेट ऑफ रखें, अपना लैपटॉप यूज़ करें ना करें, ईमेल का यूज़ बिल्कुल भी ना करें, आपकी जो ईमेल्स होंगी वो ऑटोमेटिकली सेंड हो जाएंगी, क्योंकि आपने स्केचुअल लगा के रखा होगा। इसी तरह जब आप नेक्स्ट डे का स्केचुअल लगाएंगे तो आपकी नेक्स्ट डे जो ईमेल है वो सेंड हो जाएगी। अब यहाँ पर इसका यूज़ हम इसलिए करते हैं, मैं अभी तक इसका यूज़ करता हूँ इस मकसद के तहत कि मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं क्लाइंट को ईमेल सेंड कर सकूँ। तो मैं क्या करता हूँ, मैं वीक में एक दिन बैठता हूँ और मैं अपनी एक आईडी से सारे का सारा स्केचुअल सेंड कर देता हूँ। तो पूरा वीक मेरी जो ईमेल्स हैं वो सेंड होती रहती हैं। मुझे पता होता है कि मैंने अब जो टाइम देना है प्रॉपर, मैंने क्लाइंट को टाइम देना है ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा डेटा निकाल सकूँ और इस तरह से मैं ज़्यादा से ज़्यादा जो ईमेल्स हैं वो सेंड कर सकूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ऑप्शन है सेंड का। आपने सेंड के बटन में क्लिक नहीं करना, तो यहाँ पर आपको एरो का बटन मिल रहा होगा। तो सिंपल आपने इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर आ रहा है, ये देखिएगा स्केचुअल सेंड, आपने इस पर क्लिक कर देना है। अब जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको ये जो है वो लिंक करेगा, मतलब आपका जो जीमेल का अकाउंट होगा उसके साथ ये लिंक करेगा। स्टार्टिंग में भी कर सकता है, बाद में भी कर सकता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं अभी लोड होने के बाद। तो यहाँ पर आप देखिएगा ये आ गया दिस लिंक, हम इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपने इसको अपने जीमेल के साथ अटैच करना है। आप अपने जीमेल के साथ इसको एक्सेस करेंगे ताकि ये आपकी जीमेल का सर्वर यूज़ करके आपकी ईमेल को सेंड कर सके, डिलीवर कर सके। तो यहाँ पर जो ईमेल आ रही है मैं इसके साथ इसको अटैच कर दूंगा। तो यहाँ पर वही सेम चीज़ आएगी जो कि हम इसको इंस्टॉल करने के दौरान कर रहे थे। एक्सेस करने के बाद ये कुछ ही सेकंड लेगा, उसके बाद यहाँ पर ही आ जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर देखिएगा ये हमारा डेट और टाइम जो है वो शो हो रहा है।
अब यहाँ पर सबसे पहला आपने जो काम करना है वो ये कि यहाँ पर आपने सबसे पहले डेट को सेट करना है। आज यहाँ पे 24 डेट आ रही है, मैं जिस दिन वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और यहाँ पर मुझे ये दे रहा है 25 डेट, ठीक है, 2024 तीसरा मंथ आ रहा है और 25 डेट दे रहा है। तो फर्ज करें आज तो जाहिर सी बात है मैं ईमेल सेंड नहीं करूँगा, मैं करूँगा नेक्स्ट डे 25 डेट को। तो यहाँ पर मेरा 25 आ गया। फ़र्ज़ करें आप 26 को कर, यहाँ से एक नई शीट, यहाँ से आप एक नई शीट लेके, सेपरेट शीट लेके जब नई ईमेल्स का स्केचुअल बनाएंगे तो उसके लिए भी आपने यहाँ पर डेट जो है वो ऐड करनी है। नहीं, अगर 27 डेट को अगर आप ईमेल सेंड करना चाह रहे हैं, स्केचुअल बनाना चाह रहे हैं, तो यहाँ से आपने एक नई सेपरेट शीट लेनी है, ठीक है। आपने अगर वीक में 7 दिन ऑटोमेटिकली ईमेल सेंड करनी है या आपने स्केचुअल लगाना 7 दिन का, तो उसके लिए आपने इस ऐसी जो शीट है वो आपने 7 ओपन करनी है और हर एक पे आपने अलग अलग से स्केचुअल को सेंड करना है। और यहाँ पर मैं 25 ही रहने दूंगा। उसके बाद यहाँ पर आता है टाइम। अच्छा, यहाँ पर जो टाइम आ रहा है वो 24 घंटों वाला टाइम आ रहा है। तो हम जब ईमेल सेंड करेंगे तो हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हमारी जो ईमेल सेंड हो, डिलीवर हो, जैसे कि मैंने बहुत सारी वीडियोस के अंदर बताया कि हम डिफरेंट कंट्रीज़ के अकॉर्डिंग ईमेल सेंड करते हैं कि उनके सुबह का जो टाइम है वो कितने बजे का। फ़र्ज़ करें यहाँ पे अक्सर ये होता है कि पाकिस्तान में रात का 8 बज रहे होते हैं और अदर कंट्रीज़ में सुबह के जो है वो 8 बज रहे होते हैं, सुबह के 4 या 5 बज रहे होते हैं। तो आपने इस हिसाब से अपना जो टाइम है वो देख लेना है। अब यहाँ पर फ़र्ज़ करें आपने क्लाइंट निकाले USA के, UK के निकाले हैं, तो उस हिसाब से हम यहाँ पे ईमेल्स को सेंड करेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर मैं अपना जो टाइम है वो सेंड कर दूंगा। जैसा कि यहाँ पर आ रहा है 8:55 आ रहा है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं कोशिश करूँगा कि बाहर की अगर जो कंट्रीज़ हैं उनके हिसाब से मैं चलूँ। अब यहाँ पर मैं कर दूँगा, देखिएगा जी, यहाँ पर आ जाएगा मेरा जो टाइम है, ठीक है। यहाँ पर क्या आ गया, ये 08:55 आ गया। अब यहाँ पर जो टाइम आ रहा है ना, अब यहाँ पर जो टाइम आ रहा है वो हमारे पाकिस्तान के हिसाब से आ रहा है। मैंने इसलिए किया ताकि आप लोग ये गलती ना करें, आप लोग अपने टाइम के हिसाब से ईमेल सेंड ना करें। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं ये करूँगा, मैं यहाँ पर पाकिस्तानी टाइम के अकॉर्डिंग दिन के, बल्कि शाम के 5 या 6 बजे ईमेल सेंड करूँगा। अब यहाँ पर देखिएगा वो कैसे होगा, सिंपल यहाँ पर मैं ऐड कर दूँगा, यहाँ पर मैं कर दूँगा 18। यहाँ पर मैंने 18 कर दिया तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो टाइम आ गया वो 6:55 आ गया। 6:55 यहाँ पे PM भी आ रहा है, मतलब ये शाम का टाइम आ गया, ईशा से पहले का। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर मैं कर देता हूँ 00। अब यहाँ पर मैंने 00 ऐड कर दिया। एक पॉइंट ये हो गया। अब जब आपने नेक्स्ट डे ईमेल सेंड करनी है ना, मतलब नेक्स्ट डे का आपने स्केचुअल लगाना है, तो एक बात मेरी याद रखिएगा कि आपकी जो ईमेल है वो 24 घंटों के बाद ही डिलीवर होनी चाहिए, सेंड होनी चाहिए। उसके लिए आज तो आपने स्केचुअल लगा दिया 25 डेट का, आपने जब 26 डेट का स्केचुअल लगाना है तो आपने कोशिश करनी है कि आपकी जो ईमेल है 6:10 पर सेंड हो। जब आपकी ईमेल 6:10 पर सेंड होगी तो आपकी जो ईमेल है वो 24 घंटों के बाद डिलीवर होगी, इससे आपकी जो ईमेल आईडी है वो भी बंद नहीं होगी, ठीक है। अगर आपकी आईडी की लिमिट अगर 50 है तो आपकी जो ईमेल 50 डिलीवर होंगी 24 घंटों के बाद, तो इससे आपकी जो ईमेल को कोई इशू भी नहीं आएगा। एक चीज़ आपने और याद रखिए कि जब भी आप ईमेल सेंड करें तो आपने इसको वेरीफाई लाजमी करना है 100%। जब आप वेरीफाई करेंगे तो ही आपके लिए बेस्ट होगा, ताकि आपकी जो ईमेल्स है बाउंस होकर वापस कम से कम आए, ब्लॉक ना हो, डिलीवरी सिस्टम का प्रॉब्लम ना आए और आपकी जो ईमेल है वो भी बंद ना हो और स्पैमी डिक्लेयर ना हो गूगल की तरफ से। तो ये आपने सारी की सारी जो चीज़ें हैं, बातें ध्यान में रखनी है। अब यहाँ पर मैंने ये चीज़ें ऐड कर दी है, तो अब आप यहाँ पर स्केचुअल को हम कर देते हैं सेंड, ठीक है। स्केचुअल को हम यहाँ पे सेंड करेंगे, उसके बाद हम यहाँ पे स्केचुअल को लगा देंगे। अब आप में से बहुत सारे ऐसे होंगे जिनको अभी भी यहाँ से समझ बिल्कुल भी नहीं आई होगी, तो कोशिश करें वीडियो को दोबारा से देखें, 2 बार देखें, 3 बार देखें, इंशाल्लाह आप देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। ये वीडियो मैंने कोशिश यही करनी थी कि मैं इसको डिटेल्ड बनाता, लेकिन मुझे पता है कि मेरी ऑडियंस माशाल्लाह से ऐसे हैं कि वो वीडियो को कंप्लीट देखते नहीं है। मैं आज तक इसी चीज़ का मुझे रोना रहा है कि यार इतनी मेहनत करता हूँ, इतना मैं आपके लिए स्ट्रगल करता हूँ, मेरे लिए टाइम मैनेज करना बड़ा मुश्किल होता है। एक वीडियो बनाना मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, मुझे हज़ारों काम होते हैं, मैं आप लोगों के लिए निकालता हूँ टाइम, लेकिन 20 मिनट की वीडियो पे 3 मिनट का 2 मिनट का ड्यूरेशन होता है एवरेज पर्सन का। तो मुझे बड़ी हैरानी होती है फिर जब वही क्वेश्चन लेके आते हैं मेरे पास, पर्सनल में मैसेजेस करते हैं, तो मैं फिर सीधा ब्लॉक करता हूँ उनको। वो ब्लॉक करना मेरा बनता भी है, क्योंकि आप वीडियोस देखते नहीं हैं। हर एक चीज़ का जो सलूशन है मेरे चैनल पे पड़ा है, GBO भी फील्ड के अकॉर्डिंग आप लोग नहीं करते। तो कोशिश किया करें मेरी वीडियोस को अंत तक देखा करें। आप लोगों के लिए एक एक जो पॉइंट है ना, वो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है यार। आप लोगों ने मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस आप ले रहे हैं, मैं वो चीज़ें दे रहा हूँ जो कि हम डेली बेसिस पे करते हैं। आप जब वो चीज़ें नहीं लेंगे तो आप यही समझते हैं ना कि ये जुल्करनैन बकवास कर रहा है, ये सर खाता है, बहुत फजूल बोलता है। फजूल मैं कुछ नहीं बोलता, आप लोगों के लिए बोलता हूँ क्योंकि आपको कहीं कोई प्रॉब्लम ना आए।
आपको तो वही चीज़ें चाहिए फाइवर, अपवर्क जैसे प्लेटफॉर्म जिन पे आपको डिपेंड होना पड़ता है। तो अगर अब वो चीज़ें आपके लिए ज़्यादा अच्छी हैं तो आप फिर उन्हीं चीज़ों को ज़्यादा फॉलो करें। तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं आपको खुदकार बनाऊँ, किसी चीज़ पे डिपेंड होना मैं आपको ना सिखाऊँ। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें आपके लिए होती हैं। तो वीडियोज़ के अंत तक क्लास में देखा करें और दूसरे लोगों तक शेयर भी किया करें ताकि वो भी इससे इस्तेफादा हासिल कर सकें। तो यहाँ पर हमारा जो कंपेन रन हो चुका है, सिंपल मैनेज कंपेन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिएगा हमारी जो कंपेन है वो ऑलरेडी लग चुके हैं, स्केचुअल हमारा ऑन है। और यहाँ पर हमारी जो ईमेल सेंड होगी कल 25 डेट और यहाँ पे 18 का लगा, लेकिन यहाँ पे ईमेल हमारी सेंड होगी 6 बजे। अब यहाँ से इसको मैं कट करूँगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारा स्केचुअल जो लग चुका है। इसी तरह जब आपने नेक्स्ट डे का स्केचुअल लगाना तो आपने इसी पर नहीं लगाना, आपने यहाँ से शीट को, नई शीट को ओपन करना है, ठीक है। और यहाँ पर आप कोशिश करें कि यहाँ पर आप डेट भी ऐड कर लें, जैसा कि 28 है तो यहाँ पर मैं ऐड करूँगा 3/28/2024, ठीक है। यहाँ पर 2024 जब नेक्स्ट डे का लगाऊंगा तो मुझे पता होना चाहिए ना, तो यहाँ से मैं एक नई स्प्रेडशीट ओपन करूँगा, फिर वही हमारा सेम प्रोसेस होगा। अब आप ज़्यादा आईडीज़, ज़्यादा ईमेल सेंड करना चाहते हैं तो उसके लिए आपने वही सेम प्रोसीजर करना। आपने अपनी आईडीज़ को इस तरह से अलग अलग से लॉगिन कर लेना है, जैसा कि यहाँ पर मैंने सभी आईडीज़ को अलग अलग से लॉगिन किया है। तो यहाँ से आपने आईडीज़ को ओपन करते चले जाना, यहाँ पर ऐड का ऑप्शन आता है, ठीक है। यहाँ से आपने अपनी कोशिश करनी है कि 10 आपकी आईडीज़ होनी चाहिए, 5 से 10 आईडीज़ होनी चाहिए, ताकि अगर एक आईडी से आपकी ईमेल सेंड हो रही हैं तो कम से कम डेली की सभी आईडी से 500 आपकी ईमेल सेंड हो, ठीक है। अभी मैंने आपको एक एक्सटेंशन बताया, तो इंशाल्लाह आने वाले टाइम में मैं मजीद आपको फ्री की एक्सटेंशन बताऊंगा जिससे अनलिमिटेड आप ईमेल सेंड कर सकते हैं, जितनी आपकी आईडी की लिमिट है। अगर 200 लिमिट है तो आप 200 ईमेल को सेंड कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आने वाले दिनों में आपको ज़रूर बताऊंगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे सामने आईडीज़ हैं, तो आपने कोशिश करनी है कि हर एक को अलग अलग से लॉगिन करके हर एक में आपने एक्सटेंशन को इंस्टॉल करना। एक चीज़ और होनी चाहिए कि आपने इस तरह से अगर एक साथ एक ही गूगल के प्रोफाइल में आईडीज़ लॉगिन की होगी इसी तरह से, तो आपकी ये बिल्कुल भी काम नहीं करेगी। आपने अलग अलग से आईडीज़ को लॉगिन करके इस पर अपना काम स्टार्ट करना है। इंशाल्लाह आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। नेक्स्ट पार्ट अगर चाहते हैं तो जस्ट आपने 500 लाइक इस वीडियो को देने हैं। इंशाल्लाह मैं आपके लिए इससे भी बेहतरीन टूल लेकर आऊँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।